अक्सर लोगों को क्या लगता है कि यूट्यूबर होने का मतलब है घर बैठे आराम से पैसा कमाना। पर क्या ये सच में इतना आसान है? चलिए आज यूट्यूब मोनेटाइजेशन की इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं और इसकी असलियत को जानते हैं। हाँ, यही तो वो सपना है जो सब देखते हैं कि बस एक वीडियो बनाया, अपलोड किया और बस पैसों की बारिश होने लगी। कई देखने वाले और यहाँ तक कि जो नए नए क्रिएटर्स हैं ना, वो भी इसी उम्मीद के साथ अपनी जर्नी शुरू करते हैं। पर असली कहानी कुछ और ही है। यूट्यूब इतनी आसानी से पैसा नहीं देता। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये कमाई होती कैसे है? आखिर वो कौन सी सीढ़ियां हैं जो चढ़नी पड़ती हैं? चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। एक वीडियो बनाने वाले से लेकर पैसा कमाने वाले यूट्यूबर तक का जो सफ़र है ना, वो कोई फूलों की सेज नहीं है। ये एक असली संघर्ष है, कोई सीधी सपाट सड़क नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। यूट्यूब पर कमाई की कोई एक मंजिल नहीं है, बल्कि दो पड़ाव हैं, दो अलग-अलग लेवल हैं और हर क्रिएटर को ये दोनों पड़ाव पार करने ही पड़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहली सीढ़ी से। इसे आप अर्ली मोनेटाइजेशन कह सकते हैं, जो क्रिएटर्स के लिए इस सफ़र का पहला बड़ा माइलस्टोन होता है। इस पहली सीढ़ी को पार करने के लिए ना सबसे पहले चाहिए 500 सब्सक्राइबर्स। जी हाँ, आपके चैनल पर कम से कम इतने लोग तो जुड़े होने ही चाहिए। लेकिन सिर्फ 500 सब्सक्राइबर्स से काम नहीं चलेगा। इसके साथ दो में से एक शर्त और पूरी करनी होगी। या तो आपके लंबे वीडियोस पर 3000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो, या फिर पिछले 90 दिनों के अंदर आपके शॉर्ट्स पर 3 मिलियन व्यूज आ जाएं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक कैच है। इस लेवल पर आपको ऐड से पैसा नहीं मिलता, नहीं, बल्कि आपको चैनल मेंबरशिप, सुपर चैट और शॉपिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं, जिनसे आपके फैंस सीधे तौर पर आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो अर्ली मोनेटाइजेशन समझ लीजिए बस एक ट्रेलर था। असली फिल्म तो अब शुरू होती है, फुल मोनेटाइजेशन। ये वो मंजिल है जहां से विज्ञापनों की असली कमाई शुरू होती है, और यही क्रिएटर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। यहाँ पर सब्सक्राइबर्स की गिनती सीधी डबल हो जाती है। 500 नहीं, अब चाहिए पूरे 1000 सब्सक्राइबर्स। और सिर्फ सब्सक्राइबर्स ही नहीं, वॉच टाइम का जो पहाड़ है ना, वो और भी ऊंचा हो जाता है। आपको पिछले 1 साल में 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना होगा, या फिर सिर्फ 90 दिनों में 10 मिलियन, मतलब सोचिए पूरे 1 करोड़ शॉर्ट्स व्यूज लाने होंगे। और पता है, ठीक इसी मोड़ पर ज्यादातर नए क्रिएटर्स एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। उन्हें लगता है कि YouTube स्टूडियो के मेन डैशबोर्ड पर जो घंटे दिख रहे हैं, बस वही काउंट हो रहे हैं। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। अब देखिए, ये बहुत ज़रूरी है, तो ध्यान से समझिएगा। YouTube स्टूडियो का जो मेन डैशबोर्ड है ना, वो आपको टोटल वॉच टाइम दिखाता है, मतलब लंबे वीडियोस और शॉर्ट्स दोनों का मिलाकर। लेकिन, और ये लेकिन बहुत ज़रूरी है, मोनेटाइजेशन के लिए जो घंटे गिने जाते हैं, वो सिर्फ अर्न टैब में दिखते हैं, और वहाँ सिर्फ लंबे वीडियोस का वॉच टाइम काउंट होता है। तो हमेशा अर्न टैब पर ही नज़र रखनी है। चलिए मान लेते हैं कि जी जान लगाकर सब्सक्राइबर्स और वॉचर्स दोनों टारगेट पूरे कर लिए, तो लगता है वाह, काम हो गया। लेकिन नहीं, कहानी अभी बाकी है। क्योंकि क्राइटेरिया पूरा करने के बाद गेम का असली फाइनल बॉस सामने आता है, और वो है $100 की शर्त। हाँ, मतलब फाइनल बॉस से लड़ने से पहले कुछ कागजी कार्रवाई तो करनी पड़ेगी ना। आपको मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना होगा, एडसेंस अकाउंट बनाकर उसे वेरीफाई करना होगा, फिर अपनी आईडी और आखिर में अपने घर का पता भी वेरीफाई करवाना होगा। और जब ये सब हो जाता है, तो लगता है चलो अब तो पैसा बैंक में आएगा ही। पर YouTube के पिटारे में एक आखिरी सरप्राइज अभी भी बाकी है। और वो सरप्राइज है ये नंबर, $100। जब तक आपकी कमाई जुड़ते जुड़ते इस नंबर तक नहीं पहुंचती, YouTube आपको एक पैसा भी नहीं भेजेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। आपको पेमेंट तभी मिलेगा जब आपके एडसेंस अकाउंट में कम से कम $100 जमा हो जाएं। मान लीजिए इस महीने आपने $90 कमाए, तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। ये $90 अगले महीने की कमाई में जुड़ जाएंगे, और जिस महीने आपको पेमेंट मिल गया, उसके बाद काउंटर वापस 0 से शुरू हो जाएगा। मतलब ये कोई एक बार का टारगेट नहीं है, ये हर महीने की चुनौती है, खास तौर पे नए क्रिएटर्स के लिए। तो अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। इतनी मेहनत के बाद ऐसा क्या करें कि मोनेटाइजेशन एप्लीकेशन रिजेक्ट ही ना हो? ये जो 3 गलतियां हैं ना, ये आपकी महीनों की मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। रीयूज्ड कंटेंट,
कॉपीराइट स्ट्राइक्स और एड्रेस वेरिफिकेशन में कोई भी गड़बड़। तो ये रीयूज्ड कंटेंट आखिर है क्या? इसका सीधा सा मतलब है किसी और का कंटेंट इस्तेमाल करना, चाहे वो कोई मूवी क्लिप हो, कोई गाना हो या किसी दूसरे क्रिएटर का वीडियो। और एक बात और, ध्यान से सुनिए, अगर आप अपना ही वीडियो बिना किसी बड़े बदलाव के बार बार अपलोड करते हैं ना, तो वो भी इसी में गिना जाता है। तो फिर इसका हल क्या है? बहुत सिंपल है। हमेशा अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाइए। अपने दर्शकों को कुछ ऐसा दीजिए जो नया और दिलचस्प हो। बस एक बात हमेशा याद रखनी है, यूट्यूब एक मैराथन है, 100 मीटर की रेस नहीं। तो अब जब इस खेल के सारे नियम कानून पता चल ही गए हैं, तो सवाल ये है कि आपकी अपनी स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्या आप 4000 घंटे का लंबा रास्ता चुनेंगे या फिर 10 मिलियन व्यूज के लिए वायरल शॉट्स के तूफान लाएंगे?